हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने बात किया था, आपका पिछला क्लासेस था यूरिनरी कैलकुलाई के बारे में। उसके बारे में आपने कहा इंट्रोडक्शन हो गया था, डेफिनेशन हमने डील कर लिया था कि यूरिनरी कैलकुलाई क्या होता है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपका इटियोलॉजी ऑफ यूरिनरी कैलकुलाई। तो किसकी बात करेंगे? इटियोलॉजी या कॉजेस के बारे में कि कॉजेस क्या होते हैं यूरिनरी कैलकुलाई के। ओके, तो सबसे पहले हम इटियोलॉजी हेडिंग डालेंगे। ओके, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी इन द सेंस आपके ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका यूरिनरी कैलकुलाई कॉज करता है। तो सबसे पहले आता है आपका क्या? बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अदर इन्फ्लामेशन। क्या फर्स्ट पॉइंट आएगा इसके अंदर आपका? बैक्टीरियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्फेक्शन और अदर इन्फ्लामेशन अदर इन्फ्लामेशन अदर इन्फ्लामेशन। जो भी बैक्टीरिया और उसके अलावा अदर इन्फ्लामेशन होते हैं वो कॉज कर सकते हैं कि आपका यूरिनरी कैलकुलाई। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, दूसरा कॉजेस क्या आएगा आपका? इंक्रीज सॉल्युबल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। इंक्रीज सॉल्युबल कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑफ कैल्शियम कॉमा ऑक्जेलेट ऑक्जेलेट सिस्टेन सिस्टेन फॉस्फेट फॉस्फेट एंड जेंथाइन एंड जेंथाइन जेंथाइन इटीसी। इतने सारे जो आपके कंपोनेंट्स हैं जो आपके आप ये होते हैं, आपका सॉल्युबल्स कंसंट्रेशन इनका बढ़ जाता है। लाइक आपके ब्लड में या फिर आपके बॉडी के अंदर क्या किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, या यूरिन का अंदर आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाए किसका? कैल्शियम का, ऑक्जेलेट का एंड सिस्टीन का, और फॉस्फेट एंड आपका होता है जेंथाइन। इनका कंसंट्रेशन बढ़ने पर हम इसको क्या बोल सकते हैं? आपका यूरिनरी कैलकुलाई का कॉज बन जाता है। लाइक आपका कैल्शियम कैसे बनेगा या फॉस्फेट, ये सारे कैसे कंपोनेंट्स बन सकते हैं आपके कॉज? इनका एक्चुअली क्या रहता है आपका कि जब इनका कंसंट्रेशन हाई होगा, क्या होगा? जब कंसंट्रेशन हाई होगा तो ये जहाँ कहाँ पर डिपॉजिट हो सकते हैं? आपके यूरिनरी कैलकुला यूरिनरी के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट जो है यानी कि आपका ग्लोमेरुलस के अंदर डिपॉजिट हो सकता है। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है आपका? नेफ्रॉन मीन्स नेफ्रॉन्स के अंदर ग्लोमेरुलस रहता है, तो नेफ्रॉन्स के अंदर डिपॉजिट हो सकता है। किसी भी अदर पार्ट में लाइक स्फिंक्टर्स के बीच में, या फिर आपका इसके यूरेटर्स के अंदर, या ब्लैडर के इंस्पेक्टर के अंदर, कहीं भी आपका डिपॉजिट होने के चांस बढ़ जाते हैं इसके। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये कॉज है। इनका कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाए तो एक कॉज बन जाता है किसका? आपका यूरिनरी कैलकुलाई का। नेक्स्ट आता है आपका यूरिन पीएच। यूरिन पीएच, ओके। दूसरा क्या होगा इसका कॉज? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ओके। डिहाइड्रेशन के अलावा क्या कॉजेस हो सकते हैं इसके? आपका ड्रग्स इंड्यूस्ड हो सकता है, कोई ड्रग्स टॉक्सिसिटी हो सकता है इसके अंदर में। लाइक मेडिसिन 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 में भी कौन सा आपका? लाइक फॉलिक एंड आयरन आयरन एंड फॉलिक फॉलिक एसिड, ये मेडिसिन आपका कॉज कर सकता है, ओके। एक आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट कॉज कर सकता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट
कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स, ये सारे आपके कॉज क्या कॉज हो सकते हैं इसके, आपका रीनल कैल्कुलाई कॉज कर सकते हैं। ओके, दूसरा कॉज यहाँ पे होता है आपका कि विटामिन सी का अगर आप इंटेक ज्यादा कर रहे हो तो वो क्या कर देगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा आपका किसका, ऑक्जेलेट का। तो इंक्रीज विटामिन इंटेक, विटामिन सी इंटेक, इंक्रीज इंटेक ऑफ विटामिन सी, इंक्रीज इंटेक ऑफ विटामिन सी। ओके, अगर आप विटामिन सी का इंटेक ज्यादा कर रहे हो उस टाइम पे भी आपका क्या कॉज हो सकता है आपका, वो क्या, ये विटामिन सी क्यों करेगा, आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, ये किसका, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा, एब्जॉर्प्शन किसका इंक्रीज करेगा, ऑक्जेलेट का। ऑक्जेलेट का ये क्या कर देगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्जेलेट डिपॉजिट होने लगेगा और वो एक स्टोन लाइक यानी कि पत्थर लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगेगा, उसी को बोलेंगे क्या, आपका कैल्कुलाई। जब यूरिनरी ट्रैक्ट में रहेगा तब उसको बोलते हैं हम यूरिनरी कैल्कुलाई। ओके, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट है आपका क्या, दूसरा एक जेंथाइन जो होता है आपका वो हेरिडिटरी भी रहता है, जो जेंथाइन कैल्कुलाई रहता है वो हेरिडिटरी रहता है, यानी कि आपका फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग रहता है, जेनेटिकली रहता है, तो हेरिडिटरी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन यानी कि पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम तक इमोबिलाइज है यानी कि मूवमेंट्स नहीं कर रहा है, तब भी इसके अंदर आपका कॉजेस ये बन सकता है। ओके, तब भी ये क्या हो जाएगा आपका, और ये आपका फॉर्म हो जाएगा कौन, आपका किडनी स्टोन या यूरिनरी स्टोन या यूरिनरी कैल्कुलाई। ओके, इतने सारे कॉजेस हो सकते हैं इसके। दूसरा एक आपका इसमें खाने में ले सकते हैं, इंटेक में ले लें तो क्या हो जाएगा, ब्रिंजल का आप इंटेक ज्यादा करते हो, मोर इंटेक ऑफ ब्रिंजल्स टमाटोस, तो अब भी उसका आपका ये कॉज कर सकता है। ओके, अब इसके बाद में बात करेंगे हम किसकी, टाइप्स की, कि इसके कौन कौन से और कितने टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स की बात करें, 1 सेकेंड। ओके, अगर इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स, तो टाइप्स के अंदर इसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं। अगर इसी क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्लास हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे टाइप्स को। कैल्शियम स्टोन आता है आपका, ऑक्जेलेट स्टोन आता है आपका, ठीक है, जैंथाइन स्टोन आता है, फॉस्फोरस स्टोन आता है, बहुत सारे आपके स्टोन्स आते हैं जिसकी वजह से ये सिस्टन स्टोन होता है। ठीक है, बहुत मतलब 4 5 6 टाइप का हम स्टोन पढ़ेंगे, जितना भी टाइप का स्टोन होता है वो कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है, उसका पर्टिकुलर कॉज क्या है, वो सारा कुछ डील करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाइप्स इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट क्लास लेते जाएंगे जिससे आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। तो आप भी कोऑपरेटिव बनाए, थोड़ा सा इसको शेयर कर दें, और उससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक जरूर कर दें अगर नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि आपको नॉलेज मिल रहा है यहाँ से अच्छा खासा, और हम यही प्रयास करें कि आपको अच्छा नॉलेज दे सकें। तो शेयर करें सबसे पहले वीडियो को और लाइक कर दें। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।